अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामास और न्यू न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारा मेल लीड मिस्टर हो कार से निकलता है। हमारी फीमेल लीड योयो बताती है कि ये जो हैंडसम लड़का मेरे सामने है ना, ये मेरे चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, पर हम दोनों की बहुत बड़ी फाइट हो गई और योयो आकर उसके मुंह पे सीधा पानी फेंक के मारती है कि असिस्टेंट भी हैरान। पर तभी उसके सर पे पॉट गिर जाता है बेहोश। फिर जब उसकी आईज खुली तो प्रोजेक्ट वापस लेने के लिए अमनीशिया का नाटक करती है। मिस्टर हो पूछता है तुम्हें दिख रहा है कितनी फिंगर्स हैं? पर उसको तो सब कुछ ब्लड दिख रहा था और कहती है पता नहीं बहुत सर दुख रहा है। तुम कौन हो? क्या तुमने मुझे हर्ट किया? मिस्टर हो कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, हम पिछले 8 सालों से डेट कर रहे हैं और जल्दी शादी होने वाली है। योयो एकदम हैरानी से उठ जाती है। क्या? मिस्टर हो कहता है क्या हुआ, अभी भरोसा नहीं हुआ? तो चलो मुझे किस करके अपने पुराने टेस्ट को याद कर लो। जैसे किस करने के क्लोज होता है तो सोचती है मैं तो बस इसके पैसों के पीछे हूँ और ये तो मुझे खाना चाहता है। बट आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? सीन रिवर्स होता है। योयो बताती है कि मिस्टर हु और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स थे, एकदम परफेक्ट मैच। फिर स्कूल टाइम में भी साथ थे, वो हमेशा उसको चॉकलेट देता था। पर 17 की एज में दोनों एक दूसरे के मॉडल एनिमीज बन गए। योयो को कॉल आता है कि मिस्टर हु ने शेन ग्रुप का प्रोजेक्ट छीन लिया, तो गुस्से से लिपस्टिक मोड़ देती है। मिस्टर हु तुम फिर से मेरा बिजनेस चुरा रहे हो, और कार भगा के ले आती है। जैसे वो कार से निकलता है पानी का टब उठा के लाके सीधा उसके मुंह पे फेंक के मारती है। तुमने फिर से मेरा बिजनेस चुराया, क्या तुम्हें मेरा निवाला चुराने में इतना मजा आता है? मैं अभी शन के पास जाकर प्रोजेक्ट वापस लेने जा रही हूँ। और उसे कॉल आता है कि शन तो उसका क्लासमेट ही है, तो प्रोजेक्ट वापस मिल सकता है। मिस्टर हो उसे रोकता है कि तुम उससे नहीं मिल सकती, बट वो उसके हाथ से नीचे से निकल के जाने लगी थी कि तुम्हें क्या। पर तभी उसके सर पे पॉट गिर गया था। मिस्टर हो भाग के आके उसे पकड़ के उठाता है तो सोचती है पक्का चेक कर रहा होगा कि मैं टपकी या नहीं, मेरा बिजनेस चुराना चाहता है। गुस्से से उसे पकड़ लेती है कि मैं तो हेल से भी वापस आ जाऊंगी और प्रोजेक्ट वापस लेके रहूंगी, पर बेहोश हो जाती है। मिस्टर सोचता है मैंने 20 साल तक इस क्रेजी लड़की को लाइक किया। नेक्स्ट दिन में डॉक्टर उसका चेकअप कर रही थी तो कहता है मैंने फौरन से न्यूरोलॉजिस्ट बुलाए हैं। डॉक्टर कहती है तुम्हें बड़ी चिंता है इसकी, लगता है इसके बॉयफ्रेंड हो। मिस्टर सोचता है बनना तो चाहता हूँ पर ये मौका ही नहीं देती। डॉक्टर कहती है ये ठीक है, बस सर पे थोड़ी सी चोट लगी है। वो पूछता है फिर अभी तक उठी क्यों नहीं, कहीं वेजिटेबल तो नहीं बन गई? तो कहती है नहीं अभी सो रही है। योयो उनकी बातें सुन लेती है कि मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। आइस बंद कर लेती है। क्यों ना मैं ऐसे प्रोजेक्ट वापस लेने के लिए कॉमा में होने का नाटक करूं, इसके घर पे रह के फ्री में खाना भी मिलेगा। वैसे भी इसके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स वेकेशन पे गए हुए हैं, मैं कंपनी के फूड से थक गई हूँ। इसकी नैनी तो बहुत टेस्टी खाना बनाती है। डॉक्टर कहती उठ गई तो सोचते रहे नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूँ, एक्टिंग करनी पड़ेगी। आइस खोलती वो पूछता है बताओ ये कितने फिंगर्स हैं? तो सोचती है घंटा बताऊंगी, मुझे सब ब्लर दिख रहा है। और कहती है पता नहीं सिर घूम रहा है। तुम कौन हो, क्या तुमने मुझे हर्ट किया? मिस्टर गुस्से से डॉक्टर से पूछता है तुमने तो बोला था एकदम ठीक है, तो इसको अमनीशिया कैसे हो गया? अभी की अभी इसकी मेमोरी वापस लाओ। बेचारी डॉक्टर कंफ्यूज थी कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अपने डायरी खोल के देखनी अच्छा आती है। हाँ, कभी कभी थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी अमनीशिया हो जाता है, चिंता की जरूरत नहीं, थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगी। योयो पूछती है तो कौन हो तुम? और सोचती है मैं इतनी बड़ी एक्टिंग करती हूँ, उसको एकदम यकीन हो गया। मिस्टर वो सोचता है लगता है इसको सच में अमनीशिया है। 20 सालों से मैं जिन डायलॉग से प्रैक्टिस कर रहा था, लगता है वो डायलॉग मारने का टाइम आ गया। और कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, हम 8 सालों से डेट कर रहे हैं और जल्दी शादी होने वाली है। तो एकदम हैरानी से उठ जाती है क्या? और सोचती है कहीं इसको मेरे अमनीशिया का फेक नाटक पता चल गया, इसलिए उल्टा मेरे साथ ही खेल रहा है। मिस्टर वो आके उसको पैर से लाता है। सब ठीक है, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। वो सोचती है मैं पागल हो गई हूँ, ये पागल हो गया है, क्या ये रो रहा है? मिस्टर वो कहता है अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मुझे किस दे दो, तुम्हें पुराना टेस्ट याद आ जाएगा। और चोच बना के उसके क्लोज होने लगा था। डॉक्टर भी मुझ पा लेती है। इससे पहले उन दोनों का किस्सा होता, वो आइस बंद कर लेती है तो एकदम दूर हो जाता है। बेबी मैं तो मजाक कर रहा था, यहाँ पे अभी लोग है ना। डॉक्टर वहाँ से भाग जाती है। वो सोचती है ये इतने टाइम से मेरे लिप्स की तरफ देख रहा था, ऐसा लग रहा था पक्का मुझे किस करने वाला है, पर मुझे तो सिर्फ इसके पैसे चाहिए, तो मुझे पटाना कुछ हो रहा है। फिर नेक्स्ट दिन मैं बिल पे कर रहा था, इतने में कुछ नर्स भाग के आती है। हैंडसम लड़के हमें अपना वीचैट दे दो। तो वो तो हैरान थी, और फिर जैसे शीशे पे उसकी नजर पड़ती तो हैरान, ये पत्ते बहुत टाइम से मेरे थोपड़े पे लगे हुए थे। एकदम निकाल के फेंक देती है। ये पक्का मुझे किस करने नहीं आ रहा था, मेरा मजाक उड़ाने आ रहा होगा। मिस्टर कहता है
मेडिसिन मिल गई, चल घर चलते हैं। तो सोचती है एक टाइम पे मेरा मिस्टर वो पे क्रश हुआ करता था, फिर हम मॉडल एनिमीज कैसे बन गए। शायद हाई स्कूल की बात है। मिस्टर उस टाइम 17 का था, मैं 16 की थी। मिस्टर के पीछे सारी स्कूल की लड़कियां बावली थी। आखिर इतने हैंडसम लड़के को कौन नहीं चाहेगा। ऊपर से क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता था, तो स्कूल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। पर मिस्टर वो हमेशा मुझे पैम्पर किया करता था। फिर मैंने भी अच्छा स्टडी करके एक क्लास क्रॉस करके मिस्टर वो की क्लास में आ गई, और हम दोनों हमेशा साथ में आया जाया करते। वो हमेशा मेरा बैग उठाता, मैं क्लास में खाते हुए जैसे फेंक के मारती तो वो पेन से बीच कैच कर लेता, पर से मेरे लिए सारा कचरा डस्टबिन फेंक दिया। एक बार स्कूल में रेस लगी थी तो मेरे साथ साथ भागा सिर्फ मुझे चीयर करने के लिए, और कहता है अगर तुम भागती थक गई हो तो मैं तुम्हें उठा के ले चलूंगा। वो कहती है मुझे ऐसे फॉलो मत करो, सब गलत समझ रहे हैं। देन फिर जब भी वो फ्रस्ट्रेट होती तो हमेशा उसको चॉकलेट से मनाने आ चाहता, कभी गुस्सा नहीं करता। तो नॉर्मल ही था कि मुझे उससे प्यार होना ही था, पर था तो वो स्कूल का सबसे पॉपुलर बॉय। गर्ल्स उसको लव लेटर देती पर वो मेरे पास आ जाता। मैंने तो सपने तक देख लिए शादी करके उससे प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, पर सारे सपने टूट गए। सारी गर्ल्स लव लेटर लेके उसके पीछे पड़ गई। फिर अचानक से एक दिन स्कूल में न्यू लड़का आया और बताता है अपना नाम शन। मैं उसको देखने लग गई, ये भी हैंडसम है, बट मिस्टर हो उसे घूर रहा। फिर क्या, शन और मिस्टर हो तो पूरे स्कूल में एक दूसरे के टक्कर के थे, लुक्स में भी और स्टडीज में भी। प्रिंसिपल भी खुश थे कि स्कूल में दो टॉपर आ गए, बट एग्जाम से 3 दिन पहले मिस्टर हो की तबीयत खराब हो गई और मुझे स्टडी में कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उसको परेशान नहीं करना चाहती थी, तो शैना के मुझे वो क्वेश्चन समझाने लग गया। वो कहती है थैंक यू, तुम तो अमेजिंग हो। शैना उसको पैर से लाता है, पर मिस्टर वो ये सब देख के गुस्से में, जबकि योयो को फील होता है अचानक से ठंडी क्यों लगने लग गई। मिस्टर वो शैन को घूरता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदी को छीनने की। फिर उस दिन बहुत तेज स्नो हो रही थी। मिस्टर वो हमेशा मेरे साथ जाता था। मैंने मॉम कॉल करके बोला मुझे लेने आ जाओ। मॉम कहती है हमारे घर में सबसे सस्ती वाली कार फरारी है, तुम उससे पिक करने आएंगे तो सबको लगेगा तुम बहुत रिच हो, थोड़ा सा दूर है, तुम चल के आ जाओ। मिस्टर को देख के आती है, लगता है हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, बट वो तो मेरा वेट करे भी नहीं भाग गया। अब इसका ये क्या ड्रामा चालू है। जैसे वो सर पे हाथ रख के भागने लगी थी तभी शैन ने आकर उसके ऊपर अम्ब्रेला कर दिया था। ऐसे तो तुम भीग जाओगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो सोचती है मिस्टर हो तो मुझे छोड़ गया तो मुझे इसके साथ ही जाना पड़ेगा। बट हम देखते हैं मिस्टर हो तो उसके लिए दूसरा अम्ब्रेला लेने गया था और उसको शैन के साथ जाते हुए देख के सैड हो जाता है। एक लड़की अम्ब्रेला लेने आती है, बट उस शॉपकीपर के पास और अम्ब्रेला नहीं थे, तो सैड मिस्टर वो अम्ब्रेला उस लड़की को देके चला गया। और ये लड़की कोई और नहीं, स्कूल ब्यूटी जिंगो होती है। यायो घर आते देखती है कि वो तो मुझसे पहले भाग आया था, फिर अभी तक घर क्यों नहीं आया। मिस्टर को जाते देखती है तो आवाज मारती है, बट वो सिद्धिक सोचता है मुझे इससे गुस्सा नहीं होना, और चला गया था। यायो सोचती इसको क्या हो गया, हमेशा की तरह स्माइल भी नहीं किया, इग्नोर करके चला गया। फिर मॉर्निंग में बहुत तेज भाग रही थी। मॉम पीछे पीछे उसका बैग देने आती है, तो कैच करके जैसे भागने लगी थी मिस्टर उसे टकरा जाती है। हम लेट हो रहे हैं, उसका हाथ पकड़ के उसे स्कूल के लिए भगा के ले जाती है, स्माइल करता है और स्कूल के अंदर ले आई थी। वो उसके बाल पीछे करता है तो सोचती है अच्छा वो ये पहले जैसा नॉर्मल हो गया। तभी शैन को देख दूर से हेलो करती है, बट मिस्टर वो गुस्से से उसका बैग पकड़ा के चला गया था, और तभी से मैं और मिस्टर वो मॉर्टल एनिमीज बन गए। फिर उसने देखा वो जिंग मिस्टर को अम्ब्रेला वापस कर रही है। मिस्टर वो लेके चला गया था, तो जिंग की फ्रेंड पूछती है लगता है तुम दोनों में कुछ चल रहा है। जिंग कहती है नहीं इतना भी नहीं, बस थोड़ा सा, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। तो सोचती है इसको स्कूल ब्यूटी का मिल गई, ये तो अपनी फ्रेंड को भूल गया, इसलिए मेरा वेट नहीं करा था क्योंकि इसको जिंग को अम्ब्रेला देना था। ऐसा नहीं हम दोनों दुश्मन बने थे तो मैंने ठीक करने की कोशिश नहीं की, मैंने ट्राई किया था। वो बास्केटबॉल खेल रहा था तो उसके लिए पानी लेके आती है, पर वहीं पे जिंग भी आ गई। उसकी फ्रेंड पूछती है ये तो टेम्पल का लकी बैग है, तुम्हें कहाँ से मिला। जिंग कहती है एक फ्रेंड से। उसकी फ्रेंड कहती है वो फ्रेंड वो ही है ना, क्योंकि तुम उसके लिए पानी भी लाई हो। यायो को याद आता है मिस्टर वो कुछ दिन पहले उस टेम्पल पे गया था तो गुस्से में थी, ये अपनी फ्रेंड को भूल गया तो फिर मैं भी नहीं इसको मनाने वाली। मिस्टर वो भाग के उसके पास आता है, बट वो उसके बजाय शैन को वाटर बॉटल दे देती है और चली गई थी। जिंग कहती है तुम्हारा लकी बैग क्लास में गिर गया था, मैं उठा के ले आई और तुम्हारे लिए पानी भी लाई हूँ। बट मिस्टर वो सिर्फ अपना लकी बैग वापस ले गया, वाटर बॉटल नहीं ली। फिर मिस्टर वो का फ्रेंड उससे पूछ रहा था कि योयो और शैन डेट कर रहे हैं। मिस्टर वो कहता है मुझे क्या पता और मुझे उससे क्या लेना देना। यायो ने सुन लिया तो और भी ज्यादा भड़क गई कि अब तो इसको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। फिर स्कूल के बाद दोनों ने अपना अपना फैमिली बिजनेस संभाल लिया। यायो गुस्से से उसको घूर रही थी,
इसने मेरा बिजनेस चुराया, वो भी सिर्फ मुझे टारगेट करने के लिए। भला मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? और गुस्से में ड्रिंक कर लेती है। बट मिस्टर उसको ड्रिंक करते हुए देखता है तो उसको लगता है कि शन फॉरेन जा रहा है, इसलिए उसके गम में ड्रिंक कर रही है। और गुस्से से कॉल करके आता है वो शेन ग्रुप का प्रोजेक्ट मैं हैंडल करूंगा। यायो सोचती है ये मुझे ऐसे घूर रहा है, क्या मेरे खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहा है? और फिर सीन प्रेजेंट में आता है। मिस्टर वो कार से उसको अपने घर ले आया था, तो सोचती है मेरा घर तो इसके घर के पास में ही है, बट ये मुझे अपने घर पे क्यों लाया है? लगता है कोई स्कीम बना रहा होगा। और हंस के कहती है बॉयफ्रेंड, क्या ये तुम्हारा घर है? ये तो बहुत बड़ा है। बॉयफ्रेंड सुनते ही मिस्टर वो के दिल को जैसे ठंडक से मिल गई हो और कहता है मेरा नाम मिस्टर हो है, तो मुझे हो बुला सकती हो। तो सोचती है मैंने तो उसका नंबर जिद्दी बुढ़े के नाम सेव कर रखा है, मैं भला इसको इतने प्यार से कैसे बुला सकती हूँ? मेरे साथ खेलेगा तो मैं भी इसके साथ बड़ा खेल खेलूंगी। और कहती है वो बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं तुम्हें हस्बैंड बुला लिया करूंगी। उसका हाथ पकड़ के हस्बैंड हस्बैंड करने लग जाती है। मिस्टर वो तो एकदम हैरानी रह गया था, तो सोचती है आखिर मैंने इसका खेल इसी पे पलट दिया। मिस्टर सोचता है फाइनली मुझे हस्बैंड बोल रही है, मैं कब से इस दिन का वेट कर रहा था। यार सोचती है पक्का इसको बहुत बुरा लग रहा होगा। मिस्टर एकदम से चुप करके हक कर लेता है ओके वाइफ। वो एकदम हैरान थी, पर सोचती है इसकी वॉइस कितनी अच्छी है। नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ? मिस्टर कहता तुम्हारी याददाश्त चली गई है ना, पहले इस जगह को अच्छे से देख लो। वो पूछती है नैनी कहाँ है तुम्हारी? तो कहता है हाँ थी, पर वो छुट्टी लेके घर चली गई, तो कुछ दिनों तक मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। वो सोचती है मैंने इसलिए अमरीशा का नाटक किया ताकि मैं इसकी नैनी के हाथ का खाना खा सकूं, पर ये तो मेरे ही लॉस हो गया। और कहती है मुझे भूख लगी है। मिस्टर उसे पकड़ के कहता है तो क्या मैं तुम्हारे लिए रेमन बनाऊं? वो एकदम हैरान, क्या? उसे लगता है कोरियन ड्रामा का डायलॉग मार रहा है, रेमन खाना मतलब साथ में सोना। मिस्टर कहता है मेरा मतलब खाने के लिए नूडल्स बना देता हूँ। और किचन में चला गया था, तो सोचती है ये थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, और ऐसा लग रहा है जानबूझ के कितनी बार मुझे वाइफ बोल चुका है। लगता है डर रहा होगा कि अगर मेरी मेमोरीज वापस आ गई तो मैं इसका बिजनेस छीन लूंगी। वो कहता है वाइफ अगर तुम्हें भूख लगी है तो आके कुछ चॉकलेट खा लो, फ्रिज में रखी है। वो भाग के आके फ्रिज में चॉकलेट निकाल के खाने लगी थी, ये तो मेरी फेवरेट है। फिर हम पास्ट में देखते हैं, स्कूल टाइम में जब वो क्वेश्चन आंसर याद करने की कोशिश करती थी तो रोती है मुझसे कुछ भी याद नहीं हो रहा। मिस्टर वो आके उसको डरा देता है, तो गुस्से में फुट लो यहाँ से। बट मिस्टर उसको उसकी फेवरेट चॉकलेट देता है, तो चुम्मी ले लेती है चॉकलेट की और खाती सोचती है मेरे पेरेंट्स तो मुझे बचपन में कभी चॉकलेट नहीं खाने देते, वो तो शुगर है इसको खाना पसंद है, तभी मुझे भी खाने को मिल जाती है। मिस्टर को कॉल आता है बॉस आपको तो चॉकलेट से लची है ना, तो फिर भी आपने चॉकलेट फ्रिज में क्यों रख रखी है? या सुनना ले, तो मिस्टर को कॉल काट देता है। फिर जब उसके लिए खाना लेके आने लगा था तो उसको देखने लग जाती है कि ये तो हाई स्कूल से भी ज्यादा हैंडसम हो गया है, इसके शोल्डर और चौड़े हो गए और कमर और पतली हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे एप्रन में कोई मेल मॉडल हो। मिस्टर कहता है हनी खा लो, तो सोचती है ये क्यों नहीं खा रहा, कहीं मुझे नशा तो नहीं दे रहा ताकि मेरा फिर से बिजनेस चुरा सके। कोई नहीं, वैसे भूखी रह के मैं भूत बन जाऊंगी, इससे अच्छा खा ही लेती हूँ। और बहुत स्पीड से खाने लग जाती है, तो उसके बाल पीछे करता है। देन उसकी टंकी भर गई थी। वो पूछता और खाओगी, तो कहती नहीं फुल हो गया। मिस्टर उसका बचा हुआ खुद खा लेता है। वो एकदम हैरान थी, तभी तो मिस्टर को वाइफ नहीं मिली, इतना नखरेबाज है, सिर्फ बचे हुए नूडल्स ही खाता है। फिर वो रात में बैठे हुए शॉर्ट ड्रामास देख के हंस रही थी। मिस्टर को देख सोचती है बेडरूम तो इसी का है ना, तो इतना नर्वस क्यों हो रहा है? और वैसे भी हम दोनों तो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। आवाज मार के कहती है तुम खड़े क्यों, अंदर आओ। मिस्टर कहता है तुम यहाँ सो जाओ, मैं पास वाले रूम में सो रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो कॉल कर देना। वो सोचती है ये मेरी पीठ पीछे बिजनेस करना चाहता है ताकि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके, और भागे जाके उसे पकड़ के दीवार से लगा देती है। मिस्टर वो तो एकदम हैरान था, तो उसको टच करते हुए कहती है हम पिछले 8 सालों साथ में हैं, तो फिर हम साथ में क्यों नहीं सोते, क्या तुम्हारा सिस्टम खराब है? वो सोचता है इसका अमनीशिया है, तो मैं इसका फायदा नहीं उठा सकता। वो सोचती है इसका मुंह बन गया, मुझे बहुत हंसी आ रही है, ही करके हंसने लगी थी। लात मार के गेट बंद कर देती है। आज तो मैं इसको शेन फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने नहीं दूंगी, मैं याओ कभी किसी चीज में फेल नहीं होती। मिस्टर को पकड़ कहती है हबी प्लीज आज रात मेरे साथ सो जाओ ना। बेचारे मिस्टर की तो सांसें सूख रही थी, और सोचती है ये मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करके मुझे बनैसे रखना चाहता है ना, तो मैं भी इसको कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने दूंगी, मैं भी इसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करके इसको बांध के रखूंगी। मिस्टर वो कहता है तुम्हारे कपड़े गंदे हो रहे हैं, जाओ जाके पहले शावर ले आओ। तो टॉवल ले लेती है, मेरे वेट करना, आंख मार के चली जाती है।
मिस्टर वो चैन की सांस लेता है। वो वॉशरूम में नहा रही थी। उसे देख देख के मिस्टर वो की हालत खराब हो रही होती है और पानी पीने लगा था। उसका वेट करता हुआ इधर उधर नर्वस होकर घूम रहा था। यायो आती है, अच्छा तो मेरा वेट कर रहा है और पूछती ऐसे क्यों घूम रहे हो? तो वो उसको पलट के देखता है कि मैं तो बस ऐसी एक्सरसाइज कर रहा था। तो सोचती है अच्छा तो ये बोलते हुए हड़बड़ाता भी है, ब्लश भी करता है, लगता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को नहीं मिल रहा ना इसलिए पागल हो रहा होगा। और कहती है लगता है तुमने आज कुछ ज्यादा खा लिया, तो चलो क्यों ना हम कुछ एक्सरसाइज करें। मिस्टर वो हैरान, कौन सी एक्सरसाइज? सोचता है ये मुझे इनवाइट कर रही है। तो कहता है मैं भी शावर लेके आता हूँ। वॉशरूम में भाग जाता है। यायो की नजर उसी लकी बैग पे पड़ती है। ये तो इसने जिन को दे दिया था ना, तो वापस क्यों ले लिया? अच्छा लगता है इसी वजह से उनका ब्रेकअप हुआ होगा, क्योंकि मिस्टर वो बहुत ज्यादा नखरेबाज है और उसकी साइड वाली फिंगर भी नीचे कर देती है, सिर्फ बीच वाली मिडिल फिंगर छोड़ दी थी। देन हम उनके स्कूल का सीन देखते हैं। एक लड़का बहुत अच्छा जंप करता है तो कहती है वाओ क्या कूल था। मिस्टर उसे बॉल छीन के खुद वैसे जंप करके बॉल बास्केट में डाल देता है कि तुम्हें कूल लगा ना। फिर टेनिस खेलते हुए एक लड़के की एब्स देख कहती है क्या मस्त है। तो मिस्टर वो भागता हुआ जानबूझ के उसके सामने आ जाता है और टी शर्ट ऊपर करते हुए उसको अपने एब्स दिखाता है। कहती है तुम्हें बड़ी गर्मी लग रही है। फिर एक दिन यायो को लगा कि मिस्टर उसको फ्लावर्स देगा, खुश होने लगी थी, बट वो जो लाया था उसे देख सोचती है ये तो फ्यूनरल वाले रोजेस हैं, ये क्या मेरा फ्यूनरल मना रहा है। प्रेजेंट में ये सब सोच रही थी। इतने में मिस्टर वो नहा के आता है। उसे बैठने का इशारा करती है बट वो कहता तुम सो जाओ मैं काम करके आता हूँ। तो सोचती है पक्का काम के बहाने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा होगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और उसे एकदम से पीछे से हक्कर लेती है, तुम नहीं जा सकते हनी, आज रात मेरे साथ ही रहो ना। मिस्टर वो पलट के कहता है मैं फिर से शावर लेके आता हूँ और भाग जाता है। तो हैरान थी, इसने अभी तो शावर लिया था, ये दिन में कितनी बार नहाता है। फिर वो लैपटॉप से गेट पे पासवर्ड लगा देती है कि मैंने अपने बर्थडे वाला पासवर्ड लगा दिया है, अब तो ये गेट खोल ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने मैं ही जाऊंगी। और मेडिसिन खाने लगी थी। मिस्टर वो आके उसके बाल सुखाने लगता है। तो सोचती है अब मैं इसके पूरे मजे लूंगी और कहती है यहाँ से बाल गीले हैं ये वाला सुखाओ। वो वहां सुखाता है, कहती है यहाँ से सही नहीं किया, यहाँ से दोबारा करो। बार बार उसको ऑटो चला रही थी और वो भी बार बार सुखाया जा रहा था, बट वो ये बोलते बोलते सो जाती है। मिस्टर स्माइल करता है, बिल्कुल पहले जैसी ही है, और उसे गोदी में उठा के प्यार से बेड पे लिटा देता है। ब्लैंकेट से ढक के छाने लगा था तो उसे पकड़ के खींच लेती है, जिससे वो बहुत क्लोज हो गया था। तो कहती है मिस्टर वो प्लीज मत जाओ। वो भी उसको किस करने वाला था पर खुद को रोक लेता है कि मैं नहीं चाह रहा, एंड वो उसका हाथ पकड़ के सो जाती है। फिर मॉर्निंग में जब उसकी आईज खुलती है तो हाथ मार के देखती है मिस्टर वो तो यहाँ आया ही नहीं, लगता मेरे पीठ पीछे शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने भाग गया। मिस्टर वो नीचे ब्रेकफास्ट लगा रहा था तो तैयार होके आती है। वो उसे देख लेता है, तुम्हें सब कुछ याद आ गया? तो कहती है हाँ याद आ गया, तुमने मेरी याददाश्त आने का फायदा उठा के मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करके मुझे बुद्धू बनाया, तो 50 मिलियन का लॉस पूरा करना होगा। क्या हुआ ज्यादा है? वो फैमिली के लिए तो पैसे कुछ भी नहीं है। वो कहता है तुम्हें क्या 143 मिलियन चाहिए? तो सोचती है ऐसा क्यों बोल रहा है, ये क्या मुझे कन्फेस कर रहा है? नहीं नहीं पक्का मेरा मजाक उड़ा रहा होगा, इसके पास बहुत सारे पैसे है ना। और कहती है मैं इतनी लालची नहीं हूँ, मुझे बस 50 मिलियन चाहिए। वो कहता है पहले खाना खा लो। तो सोचती है मैंने तो गेट का पासवर्ड चेंज कर दिया था, तभी बाहर कैसे आ गया? तो क्या पहले से गेट का पासवर्ड मेरा बर्थडे था? मेड को देख सोचती है गेट पे तो फिंगरप्रिंट वाला पासवर्ड होगा, और आंटी को बाय करके चली जाती है। मेड कहती है अभी भी इतनी चुलबुली है, पता नहीं से कब बॉस की फीलिंग समझ में आएंगी। यायो भाग के कार के पास आती है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा हो, और कार में बैठ के भाग जाती है, जबकि मिस्टर उसको ऊपर से देख रहा था। तुम्हारा बिजनेस मेरा बिजनेस और मेरा बिजनेस तुम्हारा बिजनेस। फिर शन वहाँ पे आता है कि तुम अकेली आई हो, मिस्टर वो तुम्हारे साथ नहीं आया। वो कहती क्या मतलब, तुम क्या हम दोनों कंपनीज के बीच में कंपटीशन होते देखना चाहते हो? वो कहता है पर तुम दोनों तो एक ही फैमिली से हो ना, फिर कम्पीट क्यों करोगे? वो एकदम हैरान थी, हम एक फैमिली से हैं, हम दोनों में तो बहुत बड़ी वाली जंग चल रही है। वो कहता अच्छा मैंने तो सुना है तुम दोनों साथ में रह रहे थे, कहीं इस जंग का मतलब कुछ और तो नहीं है? वो जग उठाकर उस पर पलटने वाली थी बट बीच में फाइल कर देता है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट साइड में फेंक के वो जग उठा के सीधा उसके मुंह में ठूस देती है। कार आते ही असिस्टेंट जल्दी से गेट खोलने लगा था। मिस्टर शन के एकदम से गेट खोलने पर उसकी नाक पे लग गया था तो यम्मा करने लग जाता है। मिस्टर शन कहता है कंपनी तो बाय करने आए हैं, रैपर क्यों बन गए? वो कहता है बहुत सिर्फ मिस यायो के लिए आप पूरी शन फैमिली के बिजनेस को खरीद रहे हो।
मिस्टर वो गुस्से में, अब क्या तुम मुझे सिखाओगे क्या करना है? वो कहता है नहीं नहीं। मिस्टर वो कहता है वो नमूना शन बिजनेस का फायदा उठा के यायो को कंट्रोल करना चाहता है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज तो मैं इस नमूने का मार मार के ढक्कन बना दूंगा। सिक्योरिटी गार्ड कहता है ये हु ग्रुप के पावरफुल प्रेसिडेंट है, ये तो मेरे ग्रैंडसन से भी ज्यादा बचकानी हरकतें करते हैं। असिस्टेंट कहता है प्यार के मामले में सारे सीईओ का आईक्यू 0 हो जाता है। यायो ने शन के मुंह में पूरा जग पलट दिया था। दोबारा ये मजाक मत करना वरना अगली बार टॉयलेट वाटर होगा। वो कहता है नहीं करूंगा, मैं तो बस मिस्टर हो की बात बता रहा था, वही फौरन में मेरे पीछे पड़ा था। फिर हम पास्ट में देखते हैं, मिस्टर हो शन के पीछे पड़ा था, बताओ तुम जाओगे या नहीं जाओगे। उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, कभी उसके सामने हाथ छोड़ता है और कभी तो गुस्से में उसके गले पकड़ लेता है। बेचारे शन को कहीं भी आराम नहीं लेने दे रहा था। इवन उसके घर तक पहुंच गया कि वो रात को सो भी नहीं पाता था, उसके डार्क सर्किल हो गए। मेड कहती है यंग लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए। मैं समझती हूँ तुम्हारा मिस्टर हो के बीच में क्या चल रहा है। उसको तो फंदे लग जाता है कि क्या बोल रही हो, मिस्टर हो तो लड़का है। मेड कहती है मैंने वॉशरूम में टॉयलेट पेपर पे ब्लड देखा था, यानी उसने तुम्हारे साथ कुछ किया, दिखाओ मुझे। वो अपनी पैंट छिपा लेता है, क्या कर रही हो? वो तो मेरे टिश्यू पेपर पे नोज ब्लड था। मेड पूछती है पहले तुम एक यायो नाम की लड़की को पसंद करते थे, उसका क्या हुआ? तो कहता है वो तो सब पास्ट की बातें हैं, वैसे भी वो अब मिस्टर हो को लाइक करती है। तुम्हें पता तो है मिस्टर हो बहुत ज्यादा खड़ूस और डेविल है, अगर मैंने कुछ किया ना तो वो मुझे चैन से जीने नहीं देगा। इतने में मिस्टर वो गेट तोड़ के उसके घर के अंदर आ जाता है। वो पूछता है अब तुम्हें क्या चाहिए? तो कहता है तुम्हें नींद नहीं आ रही ना? तो ऑपरेशन का डिस्कस करते हैं। वो कहता है नहीं मैं भी सोने जा रहा हूँ। मिस्टर हो भी उसके पीछे चला गया। मेड कहती है मिस्टर हो गे हैं, उन्होंने शन को भी गे बना दिया। नेक्स्ट दिन में बेचारा शन आराम से होटल में सो रहा था कि फाइनली मैं चैन की नींद ले पाऊंगा, बट मिस्टर वो वहां पे भी आ गया। तुम कोऑपरेट करोगे ना? बेचारे शन के पक पक के धुएं निकल गए थे, मुंह काला हो गया और कहता है हाँ मुझे मंजूर है। प्रेजेंट में याओ ये सब सुनने के बाद कहती है तो मिस्टर हो सब कुछ मेरे लिए कर रहा है? वो हाँ करता है तो कहती है हाँ ताकि मुझसे फाइट कर सके। शन उसको सच बताने वाला था पर उसके मुंह पे हाथ रख देती है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मिस्टर इतना ज्यादा क्रूर हरकत करेगा। बेचारे सीधे साधे स्ट्रेट इंसान को उसने गे बना दिया। शन सोचता है ये लड़की कुछ अजीब तरीके से नहीं सोचती, मैंने उसको क्या बताया था और उसने क्या समझा। यकीन नहीं हो रहा मुझे पहले ये पागल पसंद आई थी। और कहता है मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम्हारा और मिस्टर हो के बारे में कुछ बताने वाला था बट वो पहले उसकी मुंडी पकड़ लेती है। तुम्हारे साथ इतना गलत तो हुआ तब भी तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। उसकी मुंडी पकड़ के मार मार के रो रही थी। दो वेटर्स से कहती है लगता है दोनों बहुत टाइम बाद मिले हैं, कितना इमोशनल सीन है। उसी वक्त आइसबर्ग मिस्टर वो अंदर आ रहा था। वेटर्स कहती है अचानक से ठंड क्यों पड़ने लग गई? ये तो आइसबर्ग ओवरलोड है, अपने साथ ही एसी लेके चलता है क्या? यायो कहती है उसने तुम्हें इतना बुली किया कि तुम्हारी हवा लीक होने लग गई। तो शन पीछे मुड़ के देखने लगा था, कहाँ से लीक हो रही है? तो उसकी मुंडी पकड़ कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें मिस्टर हो से जस्टिस दिलवाऊंगी। मिस्टर हो आके देख लेता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वो एकदम दूर से आती है, मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, बस शन के साथ कोऑपरेशन डिस्कस करने आई। तो उसका हाथ पकड़ कहता है कोऑपरेशन डिस्कस करने के लिए फेस पकड़ने की क्या जरूरत पड़ गई, वो भी इस ढक्कन की शक्ल की। और उसका हाथ पकड़ के अपने गाल पे रखा लेता है। शन वाज लाइक पर मुझे क्यों तोड़ा? क्या ये सोचती है मैं और मिस्टर हो तो कपल है ही नहीं, तो मैं इससे डर क्यों रही हूँ। हाथ छुड़ा लेती है कि मुझे तो ढक्कन छूने में मजा आता है और शन के एक थपड़ा मार देती है। मिस्टर वो फिर से उसका हाथ पकड़ता है, उसे टच मत करो, तो हाथ छुड़ा के फिर से शन की एक थपड़ा मार देती है। मिस्टर उसके दोनों हाथ पकड़ता है तो दोनों हाथ छुड़ा के शन को बार बार थपड़ा थपड़ी करने लग गई थी कि मैं तो टच करूंगी, क्या कर लोगे। मिस्टर वो भी कंफ्यूज था क्योंकि उसने शन को इतना थपड़ा थपड़ी किया था कि वो बेहोशी हो जाता है। फिर वो नेक्स्ट दिन में हॉस्पिटल में एडमिट होता है। मिस्टर वो उसको सूजी गाल देके अपने गाल टच कर रहा था। डॉक्टर कहती है क्या तुमने सच में इसको प्यार से टच किया था? वो हाँ में मुंडी हिलाती है कि हाँ देखो सिर्फ अपनी उंगलियों से टच किया था। डॉक्टर कहती है मैंने पहली बार ऐसा टच देखा जिसमें सामने वाले का थोपड़ा ही बिगड़ गया। तो सोचती है मैंने तो ज्यादा जोर नहीं लगाया था। मिस्टर वो कहता है शन बहुत कमजोर है, थोड़ा सा भी टच बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो मुझे टच कर लेती। तो कहती है तुम्हारा थोबड़ा भी इसके जैसा होता। वो कहता है अच्छा वो मुझे टच नहीं किया। तो उसके चेस्ट पकड़ के दबाने लग जाती है, मैं तो तुम्हें टच करूंगी। मिस्टर जल्दी से अपना ब्रेसर खोल देता है कि टच करना है तो सही से करो ना। तो यायो भी
उसकी शर्ट के अंदर हाथ घुसा के उसको टच करने लग जाती है और सोचती है स्कूल टाइम पे तो ये पतला था, पर अब अचानक से इसके मसल्स कैसे आ गए। इसने अपने ऑफिस को जिम बना लिया है। मुझे क्या, जितने मजे ले सकूं उतने मजे लूं। उसी टाइम पे शन उठ के उनका ये सीन देखता है तो जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। पर मशीन बोलने लगी थी तो यायो चिल्लाती है, शन तुम ऐसे टपक नहीं सकते। उसे जोर जोर से पकड़ के हिलाने लग गई थी। डॉक्टर इसको बचा लो। डॉक्टर ब्लैंकेट हटा के देखती है। यायो कहती है ये शन अपनी आंखें खुली करके को टपक गया और उसको जोर जोर से मारने लग जाती है। शन चिल्लाता है। डॉक्टर डर के मारे भाग गई थी और यायो डर के मारे मिस्टर हो की गोदी में चढ़ जाती है और दो नर्स भाग के आके झाड़ फूक करने लग जाती हैं। शन कहता है तुम ऐसे लोगों को बुली करती हो। इस मिस्टर हो ने मेरा फॉरेन में जीना हराम कर दिया था और तुमने मेरा अब जीना हराम कर रखा है। आखिर तुम दोनों क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो। मुझे तुम दोनों का प्यार भरे मोमेंट्स देखने में कोई शौक नहीं था, बस इसलिए अपना सर ढका था, पर तुम तो मुझे टपकने का गर्ज देने लग गई। और बेचारा रोने लग जाता है। मेरे साथ कितना गलत हो रहा है, मैं तुम दोनों का प्यादा बन के रह गया। यायो कहती है नहीं हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। जैसे दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। तो हैरान थे। शन चिल्लाता है देखा चल रहा है, मुझे अभी के भी अपने होम टाउन वापस जाना है। वो कूद के उसकी गोदी पर उतर जाती है कि सच में हमारे बीच में ऐसा वैसा नहीं है। मिस्टर सोचता है ये ढक्कन तो ग्रीन टी निकला। आंसू बहा के मेरी बंदी को अपनी तरफ करना चाहता है और कहता है शन तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, इतना बड़ा होके आंसू बहाए जा रहा है। और सोचता है वेट ग्रीन टी तो मैं भी बन सकता हूँ। और फिर जानबूझ के रोने का नाटक करता हुआ वहां से भाग जाता है। यायो के साथ साथ नर्सेस भी हैरान थी। यकीन नहीं हो रहा हो ग्रुप के पावरफुल प्रेसिडेंट की इतनी नाजुक साइड भी होगी। दूसरी कहती है डोमिनिक सीओ प्यार में हमेशा बावले हो जाते हैं, ऐसा ड्रामास में सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। शन यायो का हाथ पकड़ कहता है अब तो तुम्हें मिस्टर हो के इरादे समझ आ गए ना। वो हाथ छुड़ाने लगी थी, अब उससे मिलने चाह रही हूँ, पर गलती से उससे शनी नीचे बुढ़क जाता है तो भाग जाती है। जबकि शन की हालत खराब थी, नर्सेस पकड़ती हैं। यायो भाग के मिस्टर हो के पीछे जाती है, उसका हाथ पकड़ खींच लेती है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैंने इतने टाइम तक तुम्हें गलत समझा। मिस्टर सोचता है यानी उस ढक्कन की ग्रीन टी वाली स्किल काम आ रही है। फाइनली मेरी फीलिंग्स को समझने लग गई। उसका हाथ पकड़ कहता है तुम मुझे समझ गई हो ना। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपनी फीलिंग्स कैसे कन्फेस करूं। वो उसका हाथ पकड़ कहती है बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से सब कुछ समझ गई हूँ। हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, पता नहीं मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुम्हें शन के लिए फीलिंग्स है। मिस्टर वो एकदम हैरान था। क्या? तो कहती है हाँ बिल्कुल मत शर्माओ। वो कुछ बोल पाता पर उसका हाथ मुड़ गया था। तो कहती है मैं गलत समझती रही, मुझे लगा तुम मेरा बिजनेस चुरा रहे हो, पर तुम तो सिर्फ शन को टारगेट कर रहे थे। सिस्टर मुझे नहीं लगा था तुम्हारा लव उसके लिए इतना बड़ा है। अब मैं शन के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहती, तुम रख लो। और उसको फाइल पकड़ा के चली जाती है। असिस्टेंट आके कहता है बॉस यंग लेडी तो आपको गलत समझ रही है। मिस्टर वो कहता है जो भी हो, पर इससे ये प्रूव होता है कि यायो को शन से ज्यादा मेरी चिंता है। उसने मेरे लिए शन पे गिव अप कर दिया। ये मिस्टर वो तो लगे डेल्यूशन में, अब उसने पहले की तरह मेरा हाथ टच किया। असिस्टेंट कहता है अगर वो आपको सच में सिस्टर समझने लग गई तो। मिस्टर वो कहता है सिस्टर बनना मॉडल एनिमी से बेटर है। और अम्ब्रेला लेके चला जाता है। बॉडीगार्ड पूछता है बॉस को क्या हो गया। असिस्टेंट कहता है प्यार में बावले हो गए, गे बनने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चला गया था। दूसरा बॉडीगार्ड आके पूछता है क्या बोला। तो पहला वाला कहता है बॉस को लड़के पसंद है। और फिर क्या ऐसे करके सारे बॉडीगार्ड्स में बातें फैल जाती हैं कि मिस्टर हो को लड़के पसंद है। इधर हम मिस्टर हो और यायो के पेरेंट्स को देखते हैं। मिस्टर हो के पेरेंट्स यायो के पेरेंट्स को बता रहे थे कि यायो को थोड़ा टाइम के लिए अमनीशिया हुआ था, तो मिस्टर हो घर ले जाकर उसका ध्यान रख रहा था। और ये भी बोल दिया कि वो उसका 8 सालों वाला बॉयफ्रेंड है। हम मानते हैं कि मिस्टर हो से गलती हुई है, पर हमें भी सच में यायो बहुत पसंद है। हम तो उसको कब से अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहते हैं, तो क्यों ना शादी की बात की जाए। बट यायो के पेरेंट्स गुस्सा कर रहे थे। मिस्टर हो ने किया तो गलत ही है ना हमारी बेटी के साथ। मिस्टर हो के डैड कहते हैं वो डायरेक्ट यायो को अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता था, ये सब गोलमाल करने की जरूरत थी। मॉम कहती है तुम्हारा बेटा तुम पे गया है, लाइक करता है पर मुंह से बोलने को तैयार नहीं है। यायो के डैड कहते हैं सही कहा, तुमने अपने बेटे को सही से सिखाया नहीं। तुमने भी तो अपनी वाइफ को शादी से पहले प्रेग्नेंट कर दिया था, तुम दोनों में प्यार हो गया था। तो मिस्टर हो के डैड शर्माते हुए कहते हैं पुरानी बातों को जिक्र मत करो, अब तो हम अपने बच्चों की शादी की बात कर रहे हैं। यायो के डैड कहते हैं कहीं तुम्हारा बेटा हमारी बेटी को भी प्रेग्नेंट न कर दे। हमें तो वैसे मिस्टर को पसंद है, हम तो खुद उसकी यायो से शादी कराना चाहते थे, पर हमें बच्चों के मामले में डिफेंड नहीं करना चाहिए। यायो के डैड कहते हैं पर एक बात समझ नहीं आई,
तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को अपने घर लेके गया, वो दोनों कई टाइम तक साथ में रहे, तो उनके बीच में कुछ हुआ क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारे बेटे का सिस्टम खराब हो? मिस्टर हो के डैड उठ के कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, इस बात से तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरा बेटा बिल्कुल मुझ पे गया है, एकदम धुआंधार है ना वाइफ? मॉम कहती बस करो, शर्म नहीं आ रही, क्या बोले जा रहे हो? इतने में कुछ बॉडीगार्ड्स आके बताते हैं कि मिस्टर हो को लड़के पसंद है। यायो के पेरेंट्स एकदम हैरान। मिस्टर हो के डैड कहते हैं ये क्या बकवास कर रहे हो? मॉम को तो चक्कर ही आ जाते हैं। यायो के डैड कहते हैं आप समझ में आया तभी कुछ नहीं हुआ था। तो मिस्टर हो के डैड कहते हैं नहीं ये सच नहीं है, हमारा बेटा तो सिर्फ यायो को लाइक करता है। यायो के पेरेंट्स कहते हैं अब तो यायो ही फैसला करेगी। मिस्टर हो के मॉम डैड बॉडीगार्ड्स पे चिल्लाते हैं जल्दी से उसको पकड़ के लेके आओ। इधर यायो बैठे ड्रिंक कर रही थी, उसके दोनों फ्रेंड्स आते हैं। डिंग और लिन कि तुम इतनी टल्ली कैसे हो गई, तुम तो नंबर 1 फीमेल सीईओ। मिस्टर हो के लिए खुद की ऐसे अलग कर ली है। यायो कहती तुम लोग नहीं समझोगे, पता है मैं और मिस्टर हो दुश्मन कब बनना स्टार्ट हुए थे? जब शेन पहली बार स्कूल में आया था तब मुझे मिस्टर हो ने घूरा था, क्योंकि मिस्टर हो शेन को लाइक करता है और रोने लगती है। वो दोनों हैरान होते हैं कि मिस्टर हो गे है। बाकी गर्ल्स सुन लेती हैं तो जल्दी से उसके मुंह में बॉटल उड़ा देती है, जबकि उन गर्ल्स के अरमान टूट गए थे। यायो कहते चुप रहो, ये बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। डिंग कहता है गे होने में क्या प्रॉब्लम है, मैं भी तो लड़कों को लाइक करता हूँ। तो लिन कहती है कहीं तुम मिस्टर हो की वाइफ बनने का सपना तो नहीं देख रहे? भले मिस्टर हो लड़कों को लाइक करता है पर वो तुम्हें भाव नहीं देगा। अपना थोपड़ा देखा है? तो डिंग जल्दी से फेस निकाल के अपना थोपड़ा देखने लग जाता है। क्या हुआ है मेरे थोपड़े में, मैं तो इतना सुंदर हूँ। तो दोनों फ्रेंड्स आपस में लड़ने लग जाते हैं। यायो उनको रोकती है तुम दोनों मुझे कंफर्ट करने आए हो या यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाने? तो वो दोनों पकड़ने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। डिंग कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर मिस्टर हो ने मुझे लाइक किया ना और मुझ पे बिलियंस फेंक के मारे तब भी मैं बस थोड़ा सा स्माइल करूंगा, उसे डेट नहीं करूंगा। लिन कहती है अच्छा होगा तो मिस्टर हो से पूरा कनेक्शन तोड़ दो। डिंग कहता है पर मुझे लगता है मिस्टर वो बिजनेस के तौर पे अच्छा पार्टनर है। लिन कहती है पर तुम्हें नहीं लगता मिस्टर को कुछ ज्यादा हो गया? क्या उसे हाई स्कूल से एक बार भी पता नहीं चला कि तुम उसे लाइक करती हो? अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता था तो कम से कम पहले क्लियर कर देता। यायो कहती है इतने सालों तक वो मेरा अनरिक्रूटेड लव बन के रहा, पर कोई बात नहीं, अब तो मैटर क्लियर हो गया है ना। अच्छा ही है, अब हम लोग मॉडल एनिमीज नहीं रहे। और शेयर्स करके ड्रिंक करने लगती है। मिस्टर उसको बाहर से देख रहा था। अच्छा तो ये शेन की वजह से ड्रिंक कर रही है। उसके दोनों फ्रेंड्स उसको पकड़ के लेके जा रहे थे। लिन कहती है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। डिंग कहता है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लड़का ढूंढ के दूंगा। बट यायो से हंसड़ा लेती है कि तुम तो खुद ही मेरा बंदा चुरा लोगे। और लिन तुम घर जाओ, दोनों को भगा देती है कि अब मुझे भी घर जाना चाहिए। मिस्टर उसको छुप के देख रहा था। उसके फोन की बैटरी डाउन हो गई थी तो वो पैदल ही चल के जाने लगती है। एंड मिस्टर हो उसके पीछे पीछे। तभी वो देखती है एक लड़के को बोल रही है मैंने तुम्हें इतने सालों से लाइक किया तो तुमने उसे को चूज किया। वो कहता है क्योंकि वो मेरा फर्स्ट लव है और उस लड़की को गिरा के चला गया था। तो सोचती है मैंने भी किसी ऐसे को लाइक किया जो मुझे लाइक बैक नहीं करता था। सच में बहुत दर्द होता है। भले ही मैं उसे कभी कन्फेस नहीं कर पाई पर मैंने कभी अपनी फीलिंग्स छुपाई भी नहीं है कि मैं उसको लाइक करती थी, पर लास्ट में ये सब मजाक बन के रह गया। तभी वो लेडी उस तरफ गाड़ी लेके आने वाली थी और ठुकने वाली थी। वो मिस्टर वो भाग के आके उसे पकड़ के बचा लेता है। तो दूरों कहती है थैंक यू, बट वो लेडी तमाशा करने लग जाती है तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी खराब हुई, मुझे रिपेयर करो। यायो हैरान थी कि तुम्हें मुझे ठोकने वाली थी और मुझे भी इल्जाम लगा रही हो। वो लेडी शोर मचाते लोग इकट्ठे कर लेती है तो यायो पुलिस को कॉल करने लगी थी। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, बेचारी ओल्ड लेडी है, थोड़े पैसे दे के जाने दो इसको, वैसे भी आज वैलेंटाइंस डे है, तुम कपल को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यायो हैरान थी कपल। मिस्टर को गुस्से में देख सोचती है इस लाइफ टाइम में तो ये कभी मुझे अपनी वाइफ नहीं बनाने वाला। मिस्टर गुस्से से अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो सोचती है लगता गन निकाल के मुझे टपकाने वाला है ताकि मेरी बोलती बंद करा सके। बट मिस्टर वो तो अपने पर्स में से पैसे निकालता है कि क्या बोला तुमने, और जिस लड़के ने कपल वाली बात बोली थी उसको पैसे निकाल के दे देता है। वो थैंक यू करके भाग जाता है। यायो एकदम हैरान और सोचती है इसका क्या मतलब है, क्या इसको अच्छा लगा सुन के कि मैं और ये कपल है। इतने में पुलिस आ जाती है तो ऑलरेडी रो रो के झूठ बोलने लगी थी कि एक तो मुझे ठोका, ऊपर से पैसे भी नहीं दे रहे। यायो कहते और कितना झूठ बोलोगी? तो कहते तुम लोग तो यंग कपल हो, मैं थोड़ी ना तुमसे कंपेयर कर सकती हूँ, देखो तुम्हारा हस्बैंड कितना रिच है, या तुम लोग मुझे 5 मिनट भी नहीं दे सकते।
मिस्टर वो उसे अपनी पॉकेट में से पैसे निकाल के देने लगा था, बट यायो रोक देती है। वो लेडी कहती है खुद तो दे नहीं रही, इसको क्यों रोक रही हो? यायो कहती है क्योंकि ये मेरा हस्बैंड है, तो ये जो भी पैसे देगा वो हमारी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, इसको पैसे देने से पहले मुझसे पूछना पड़ेगा। मिस्टर वो तो खुश होने लगा था, बट वो लेडी तमाशा करते हुए वहीं बैठ जाती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। पहले जो लोग सच बताने चल रहे थे वो हिम्मत करके बता देती हैं कि यही ओल्ड लेडी इसको ठोकने वाली थी, बट वो फिर से तमाशा करती है कि सब मुझे फंसा रहे हैं, इसके पास क्या प्रूफ है? यायो कहती किसने का प्रूफ नहीं है, और अपने बाल हटाती है जहाँ पे उसने कैमरा लगा रखा था एंड पुलिस वाले को रिकॉर्डिंग दिखा देती है। जब उस ओल्ड लेडी का भांडा फूट गया था तो बीमार होने का ड्रामा करने लग जाती है कि मेरी कमर टूट गई। फिर पुलिस वाला उनको बताता है कि आप लोग जा सकते हैं, मैं अब आपके वैलेंटाइंस डे को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। यायो कहती है हम लोग कपल नहीं हैं। पुलिस वाला कहता है लिटिल गर्ल ये अच्छा हस्बैंड है, हमेशा तुम्हारी साइड लेता है, तुम्हें इसको माफ करके वैलेंटाइंस डे को एंजॉय करना चाहिए। और चला गया था। जबकि मिस्टर वो हंस रहा होता है। यायो बोलती रह जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो कहती है तुम गूंगे हो क्या, एक्सप्लेन भी नहीं किया जा रहा था, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे लगता है उसने सब सही बोला है। तो हर्षुला कहती है तुम बड़े ट्विस्टेड गेम्स खेलते हो, कहीं तुम बाइसेक्सुअल तो नहीं हो? मैं समझती हूँ, पर मैं बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव हूँ। इतने में गोल्डमैन कहता है तुमने इस लड़की को गिफ्ट दिया है नहीं और इसको अपना बनाना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है ये लिटिल गर्ल कोई स्टूपिड है? यायो कहती है मैं स्टूपिड नहीं हूँ, और कहती है ओल्ड मैन हम आपको जानते नहीं है। बट वो ओल्ड मैन कहते हैं कोई बात नहीं, मैं सब समझता हूँ, मैं भी एक टाइम पे बहुत जवान हुआ करता था। देखो बाकी कपल्स को उनकी गर्लफ्रेंड्स के हाथों में फ्लावर्स हैं, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड खाली हाथ क्यों है? और उसको एक बॉक्स पकड़ा देता है कि तुम लोग अच्छे से एंजॉय करना, मैं तुम्हें डिस्काउंट में दूंगा। यायो कहती है ये कौन सी टाइप की चॉकलेट है, मैंने तो कभी नहीं देखी। बट मिस्टर वो एकदम से उसको पेमेंट कर देता है, तो वो हैरान थी। मिस्टर कहता है मुझे सारे पैकेट्स दे दो, और सारे उस ओल्ड मैन से खरीद लेता है। ओल्ड मैन कहता है तुम तो बड़ी हिम्मत वाले हो, सबके सब यूज कर लेना, और बाय करके चला गया था। यायो गुस्से में उसको घूरती है तुम्हारे पास इतना पैसा है जो वेस्ट कर रहे हो, और कुछ छीन लेती है। ये सस्ते प्रोडक्ट बहुत खराब होते हैं, और बिना ब्रांड वाली चॉकलेट खाओगे तुम्हें डर नहीं है डायबिटीज हो जाएगी, नुकसान भी दे सकती है। मिस्टर कहता है मैं तो नहीं डरता, मैं चाहता हूँ जो बाकी गर्लफ्रेंड्स के पास है वो तुम्हारे पास भी हो, वरना तुम मुझे फिर से नखरेबाज बोलोगी। तो सोचती है ये आखिर करना क्या चाहता है। मिस्टर कहता है क्या पता ये स्पेशल टाइप की चॉकलेट हो। वो कहती है ऐसा कौन सा स्पेशल टाइप होगा। फिर जैसे बॉक्स उठा के ध्यान से पढ़ने लग जाती है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये खाने वाली चॉकलेट नहीं थी। और तभी स्नो होने लग जाती है। तो कहती है मुझे टैक्सी कैसे मिलेगी, अपने ड्राइवर को पिक करने बुला लो। मिस्टर कहता है मेरा फोन भी बंद हो गया। तो कहती है बाकी सब लोग तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, और मैं यहाँ किसी गे के साथ पुलिस स्टेशन में फंस गई। मिस्टर कहता है मैं तुम्हें कोई अच्छी जगह ले चलता हूँ, और अपना ब्लेजर उतार के उसके ऊपर ढक लेता है, देन उसको भगा के ले जाता है। वो होटल वाली कहती है यहाँ पे सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है। यायो कहती है तुम्हें क्या बेवकूफ दिखते हैं। तो कहती है मुझे बुद्धू मत बनाओ, आधी रात में तुम दोनों क्या करने आए होगे, और वो भी इतने सारे पैकेट्स खरीद के, चलो पहले पेमेंट करो। यायो कहती है मेरा फोन बंद है। तो कहती है क्यों, इस हैंडसम लड़के को हायर करने में बैटरी डाउन हो गई क्या? वैलेंटाइंस डे पे तो मुझे भी एक हैंडसम लड़का चाहिए बात करने के लिए। मिस्टर कहता है कहीं और चलते हैं, ये आंटी तो बहुत खतरनाक लग रही है। तो कहती है वैलेंटाइंस डे की वजह से सारे होटल्स बुक हैं, और बाहर स्नो हो रही है। मिस्टर कहता है पर हम पेमेंट कैसे करेंगे, हमारे पास ऑनलाइन है नहीं और फोन बंद है। यायो कहती है तुम्हें थोड़ी सी अपनी ब्यूटी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। मिस्टर कहता है बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। बट वो पहले उसके लिप्स पे फिंगर रख देती है। हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं, चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है ना, क्या तुम मेरे लिए एक बार भी कुर्बान भी नहीं हो सकते? मिस्टर कहता हाँ सिर्फ तुम्हारे लिए, और घूमता वो आंटी के पास आता है। आंटी कहती है रूम फ्री में मिलेगा। उसे पकड़ के चेयर पर बैठा दिया था। बेबी आज आंटी तुम्हारा ध्यान रखेगी। चोंच निकाल के उसकी चुम्मी लेने वाली थी। मिस्टर वो चिल्लाता है, पर यायो तो भाग के रूम में आ गई थी। कितने पैसों में इतना बेकार रूम भी नहीं है, और बेड पे सोने लग जाती है। पर वो सो नहीं पा रही होती क्योंकि होटल के हर रूम्स में कपल शोर मचा रहे थे। तो कहती है ये कपल लोग के सिंगल्स को सोने भी नहीं देंगे। तभी उसको ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर आया है, जरूर चोर होगा। फोन उठाकर उसको मार के बेहोश कर दिया था।
कि आया बड़ा वैलेंटाइंस डे पे मुझ सिंगल का फायदा उठाने, पर मैं किसी से कम थोड़ी ना हूँ। वैसे इसकी बॉडी तो बढ़िया लग रही है, फालतू मेरे ऊपर टैलेंट वेस्ट कर रहा है। इसे तो मैं किसी मेल मॉडल एजेंसी में रिकमेंड कर देती हूँ। जैसे उसको पलट के उसका फेस देखते तो हैरान, मिस्टर हु उसको मार मार के उठाने लग जाती है। सॉरी सॉरी मेरी गलती है, मुझे तुम्हें बेचना नहीं चाहिए था। उसके गालों पे इतना मारती है कि वो उठ ही जाता है। यार तुम्हारी नजरों में कि मैं इतना कमजोर हूँ? हाँ, पर तुमने मुझे मार के बेहोश जरूर कर दिया था। वो हंसराती है, उसके फिर से लग जाता है तो कहती है इतना जोर से तो नहीं मारा था। और जैसे फोन उठा के देखती है, फोन बीच में से टूटा हुआ। तो उसकी बोलती बंद। तो तुम्हें किसने बोला था चुपचाप घुसने को? वैसे तो मैं उस लेडी ने जल्दी भगा दिया। मिस्टर हो गया था, पता है मुझे कितना टॉर्चर किया गया था। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि वो आंटी कहती है तुम दिखने में तो बिल्कुल डोमिनिक सी हो जैसे हो, पर तुमसे होता कुछ नहीं। कोई बात नहीं, मैं सब समझती हूँ, मुझे सब दिख रहा है। तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पे रोका है ताकि मैं तुम्हें सिखाऊं कि उसको कैसे पटाना है। और उसको रोमांटिक वीडियो दिखाने लग गई थी कि तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही करना है, ऐसी चुम्मियां लेनी है। तो वो भी नोट्स बनाने लग जाता है और प्रेसिडेंट में अपना फेस पकड़ने लग जाता है। पता मैं कितना टॉर्चर हुआ हूँ। तो कहती है इसका मतलब तुमने 2 घंटे तक मेलोड्रामा देखा है? मिस्टर वो कहता और नहीं तो क्या, बड़े अजीब अजीब स्टोरी थी। डोमिनिक सीओ को अपनी ब्यूटीफुल वाइफ की मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए सॉरी फील हो रहा है। वो तो दर्द में इतना गुस्से में थी कि उसने अपने यूट्रस से ट्रांसप्लांट करा दिया। ऐसा तो रियल में होता भी नहीं है। या जब उसकी डायरी खोल के देखने लग जाती है, सीओ का 3 शॉट, पहले वाइफ को पकड़ना, फिर चोक करना और फिर उसको बेड पर पटक देना। कहीं तुम ये सब कुछ मुझ पे एक्सपेरिमेंट तो नहीं करने वाले? वो हाँ करता तो कहती है खबरदार, एक्सपेरिमेंट करना तो जाके शैन को ढूंढो। उसको मुक्का मारने वाली थी पर वो पहली बेड पे गिर जाता है। तो कहती है अपनी एक्टिंग स्किल्स भी दिखा रहे हो, मैंने तो टच भी नहीं किया था, पहले ही गिर गए। मिस्टर वो उठो, पर वो तो उठता ही नहीं है। तो उसको टच करके देखती है, इसको तो बहुत ज्यादा हाई फीवर है। मेरे लिए वैलेंटाइंस डे नहीं है बल्कि वाट लगाने वाला दिन है। हर जगह रायता फैले जा रहा है, सच में ये मेरा नेमेसिस ही है। फिर वही वाली लेडी आके उसको मेडिसिन देती है। यो मिस्टर वो का ध्यान रख रही थी। मैनुअल देखते इतना लंबा, मेरी लाइफ से भी लंबा। फिर वो चॉकलेट खोल के देखने लगी थी, देखो तो सही कौन से फ्लेवर की है, पर उसमें से पैकेट निकलता है। तो उसके होश उड़ जाते हैं कि इसमें तो कुछ और ही है। डर के मारे सबके सब फेंक देती है और अपने हाथ साफ करने लग गई थी कि वो बुढ़ा दोबारा न दिख जाए। इधर उस बुढ़े को छींके आ रही थी, तभी वहां पे एक बहुत लंबी सी कार आती है जिसमें से बॉडीगार्ड्स निकल के उसको ग्रीट करने लग गए थे। बॉस प्लीज कार में बैठिए। तो कहता है चुप रहो, मेरे मामले में इंटरफेयर मत करो। उनका मैनेजर कहता है आप 80s के हो गए हो, आप इतने रिच हो, आपको तो घर पे रह के अपने रिटायरमेंट को एंजॉय करना चाहिए, पर पूरा दिन भगे फिरते रहते हो। ग्रैंडपा कहते हैं 80s को होने में क्या प्रॉब्लम है, यही तो जीने की असली एज है। मैनेजर कहता है सिर्फ पैकेट्स बेच के कितना कमा लेते होगे? तो मैनेजर के टकली मारते हैं मैंने 6 लाख पैकेट्स बेच दिए और उसी ने बाय किए हैं जिसके साथ हम कॉपरेट करने वाले हैं, हुओ ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर हुओ। उसने तो एक बार में 10-12 बॉक्सेस खरीद लिए, तो मैं उसके साथ पक्का कॉपरेट करूंगा। मॉर्निंग में यायो उसको चिपक के सो रही थी। मिस्टर उठ के देखता है कितने आराम से सो रही है, प्यार से उसको लटाता है, पर वो नींद में फिर से उसको चिपक जाती है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और नींद में उसके लिप्स को बाइट कर लेती है। मिस्टर वो एकदम हैरान था और उसी टाइम उसकी आइज खुल जाती है तो चिल्ला के उठ जाती है यू पर्वर्ट। मिस्टर वो कहता तुम्हें ये सब पसंद है? तो सोचते रहे नहीं, इसको तो मैंने काटा है, सॉरी मुझे खाने का सपना आया था। मिस्टर गुस्से में वो खाना उस शन ने बनाया? आखिर ये मुझे अपने दिल में समझती क्या है? क्या मैं शन का सिर्फ सब्स्टिट्यूट बन के रह गया हूँ? और एकदम से उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो सोचती है इसको अचानक से क्या हो गया, ऐसी नजरों से क्यों देख रहा है, क्या ये मुझे शन का सब्स्टिट्यूट समझ रहा है? मिस्टर सोचता है तो आंटी ने जो मेलोड्रामा दिखाया था मैं भी बिल्कुल याओ को वैसे चेस करूंगा। और क्लोज होकर उसको किस करने वाला था, तभी वहां पे आंटी आ जाती है। उन दोनों को देख के कहती है तुम लोग लगे रहो। याओ उसको दूर फेंक के कहती है वैसा नहीं जैसे तुम समझ रही हो। आंटी कहती कोई नहीं, मुझे सब समझ में आता है, मैं कौन सा एक्सपीरियंस नहीं हूँ। डस्टबिन में देखती है बहुत सारे पैकेट्स भरे हुए हैं, तो एक और पैकेट्स की लड़ी निकालती है, ये मेरी तरफ से तुम लोगों को गिफ्ट है, इन सारों को खत्म करना। कोई नहीं, मैं तो कुछ टाइम और वेट कर लूंगी। और भाग जाती है। यायो कहती है तुमने कुछ एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? वो कहता है मुझे नहीं लगता एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, जो चल रहा है सब सही तो है। वो कहती क्या सही है? अगर शन ने हमें गलत समझा तो? मिस्टर कहता है बात फिर से उस शन पे आ गई।
क्या तुम्हारे दिल में मैं उसके जितना अच्छा भी नहीं हूँ? वो कहती नहीं तो कहता है कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और सोचता है कुछ भी हो जाए मेरे दिल में तो तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, और गुस्से चला जाता है। यायो कहती है ये एकदम से भड़क क्यों जाता है, पक्का शैन के लिए जेलस हो रहा होगा। इधर मिस्टर हो के मॉम डैड न्यूज में देखते हैं कि मिस्टर हो का शैन के साथ चक्कर चल रहा है, तो गुस्से में थे। एक्सप्लेन करो ये सब क्या चल रहा है। वो कहता है डैड ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये लोग न्यूज में तो कुछ भी बनाते हैं, इस सब पे विश्वास मत करो। डैड कहते हैं विश्वास तो मैं भी नहीं करना चाहता, पर बॉडीगार्ड्स तो यही बता रहे हैं, और सुना है तुम तो अपना जेंडर ट्रांसप्लांट करवाने वाले हो ताकि शैन की बेबी प्रेग्नेंट हो सको। मिस्टर वो गुस्से से असिस्टेंट से कहता है बुला के लाओ उन बॉडीगार्ड्स को, कौन ये रूमर्स फैला रहा है। असिस्टेंट चाहता है, पर मॉम डैड को साइड में पटक के उसका हाथ पकड़ के कहती है तुम मेरे बेटे हो, चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम एमनीशिया के बहाने यायो को अपने घर ले गए थे, पर अब शैन के साथ जो चक्कर चल रहा है बताओ मैं उसकी फैमिली वालों को क्या एक्सप्लेन करूँ। और रोने लगती है तो डैड मॉम कुछ पाते हैं। इतने में असिस्टेंट उन सारे बॉडीगार्ड्स को पकड़ के लाता है। वो कहते हैं हमें तो इसने बोला था, दूसरा कहता मुझे इसने बोला था, तीसरा कहता मुझे इसने बोला था, और मुझे असिस्टेंट ने बोला था। असिस्टेंट कहता मैंने ये थोड़ी ना बोला था। तो मिस्टर वो गुस्से से सबको भगा देता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग कहते हैं बॉस ने हमें कहाँ भेज दिया। तो मिस्टर हो का न्यू असिस्टेंट बताता है कि अब रेगिस्तान में मजे करो, तो वो हैरान चिल्लाता है। डैड कहते हैं जब तुम यायो को लाइक करते हो तो उसको कन्फेस क्यों नहीं कर देते। मॉम मार के आती हैं तुम भी तो मेरे सामने अपनी जुबान नहीं खोलते थे। डैड कहते हैं मैंने अपनी जुबान नहीं खोली थी, पर एक्शन तो ले लिया था ना, पर इस नलायक से तो वो भी नहीं हो रहा। फिर डैड बताते हैं कि जाओ कंपनी की एक पार्टी है जिसमें यायो की फैमिली और हमारी फैमिली दोनों को इनवाइट किया है, वहां बैठ के बात करेंगे। अगर तुमने तब भी अपना मुंह नहीं खोला ना तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। मॉम डैड को संभालती है। मिस्टर कहता है मैं जाके यायो को सब क्लियर कर दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में यायो पार्टी में होती है तो गर्ल्स बातें कर रही थी। सुना है मिस्टर हो और यायो फिर से फ्रेंड्स बन गए। हमें तो लगा था उनकी शादी होने वाली होगी, बट मिस्टर हो को तो लड़के पसंद है। यायो के मॉम डैड कहते हैं अगर मिस्टर हो दिखे ना उसको इग्नोर मारना। तभी वहाँ पे शहनाज चाहता है यायो मुझे तुमसे बात करनी है। गर्ल्स कहती हैं लव स्टोरी में एक और मेल लीड आ गया। दूसरी कहती है मुझे लगता है ये दोनों मिस्टर हो की ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बनने के लिए फाइट कर रहे हैं। डैड शैन को भगाने लगे थे। यायो कहती कोई नहीं बिजनेस की बात है, बात करने चली जाती है। गर्ल्स कहती हैं यायो में तो बिल्कुल बॉस सीईओ वाला ऑरा है, बिल्कुल भी इमोशंस में नहीं बहकती, चाहे फिर वो लड़का ही क्यों ना हो तब भी इतनी कूल है। अगर मैं लड़का होती ना पक्का उससे शादी करती। शैना अगर उसको कॉर्पोरेशन की फाइल देता है तो कहती है मैं तुम्हारे साथ कॉर्पोरेशन नहीं करूंगी। शैन कहता है पर मुझे मिस्टर हो ने बोला है कि मैं तुम्हें ही प्रोजेक्ट दूं। यायो हैरान थे, उसने मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए बोला। तो कहता और नहीं तो क्या तुम्हें पता नहीं है क्या वो तुम्हें लाइक करता है, वो भी स्कूल टाइम से। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। मिस्टर उससे कहता है रूमर्स है कि तुम यायो को डेट कर रहे हो, अगर ये सच नहीं तो एक्सप्लेन क्यों नहीं करते। शैन कहता है मैं क्यों एक्सप्लेन करूं, यायो तुम्हारी क्या लगती है। वो कहता है यायो सिर्फ मेरी है। शैन कहता है अच्छा तो तुम मुझसे लाइक करते हो। मिस्टर की बोलती बंद हो गई थी तो शैन सोचता है ये प्यार के मामले में कितना शर्मीला है और क्यूट भी लगता है, और कहता है मैं क्लियर कर देता हूँ मैं यायो को लाइक नहीं करता। तुम यायो से कोई नहीं पूछते कहीं वो मुझे लाइक तो नहीं करती। प्रेजेंट में यायो कहती है तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया, नीचे की सर्जरी कराने के बजाय तुमने अपने दिमाग की सर्जरी करवा ली। वो कहता क्या बक रही हो, मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई, जाके मिस्टर से पूछ लो तभी सब कुछ पता चलेगा तुम्हें। तो यायो सोचना अच्छा आती है अगर मैं मिस्टर से डायरेक्टली पूछूं कि क्या वो मुझे लाइक करता है तो इसके दो ही आंसर होंगे, या तो मना करेगा या मेरा मजाक उड़ाएगा। फिलहाल मेरे पास इतनी हिम्मत भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे डर इस बात का है कि वो ऐसे ना बोले कि वो मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करता। इधर मिस्टर हो पार्टी में पूरा सोच के आया था आज तो मैं यायो कन्फेस कर ही दूंगा कि मैं सिर्फ उसी को लाइक करता आया हूँ। तभी वहां पे जिंग उसको देख लेती है, कितने टाइम बाद मिले हैं। वो पूछता है कौन हो तुम, तो कहती पहचाना नहीं, मजाक कर रहे हो, मैं वही वाली क्लासमेट हूँ जिसको तुमने अम्ब्रेला दिया था। बट मिस्टर वो सबने हंस उड़ाता है तो जिंग उसी पे गिरने का नाटक करती है। मिस्टर वो हैरान था और उसको दूर करने लगता है, और तभी यायो आके देख लेती है कि मैं भी क्या सोच रही थी, मिस्टर वो मुझे कभी लाइक नहीं कर सकता, और गुस्से चली जाती है। मिस्टर वो भी जिंग को दूर कर चलने लगा था बट वो उसे पकड़ लेती है कि मुझे हॉस्पिटल छोड़ के आओ, तो उसके पैर पे मार के भाग जाता है। यायो जैसे विंडो खोलने वाली थी
वो पीछे से आके उसको हक्का लेता है, तुम पागल हो गई हो, शन के लिए ये सब करने वाली हो। मैं उसको मनाने में तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत करो। वो कहती है अब छोड़ोगी मुझे सांस नहीं आ रहा था। फ्रेश एयर लेने के लिए विंडो खोली, गुस्से से पीछे पलटती है, तुम्हारी आईज इतनी रेड क्यों हो रही है, क्या तुम रो रहे थे? वो अपने आंसू साफ करता है, मैं नहीं रो रहा था, मेरी आंखों में हवा चली गई थी। अगर तुम्हें शन के साथ होना है तो मुझे बता दो, माना कि वो ढक्कन मेरे जितना अच्छा नहीं है, पर मैंने तुम्हें बचपन से बड़े होते देखा है, तुम्हें वो पिंक डायमंड बहुत पसंद है ना, मैं तुम्हें वो गिफ्ट दे दूंगा। तो सोचती है वो पिंक डायमंड तो 500 मिलियन का है, जो मिस्टर हो ने एक ऑक्शन में खरीदा था। और उसे कहती है तुम लड़के हो कि तुम्हें पिंक पसंद है? वो कहता हाँ, बट यायो गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसे वो खरीदना था। मिस्टर कहता है मैं तो ये अपनी वाइफ के लिए खरीद रहा हूँ। तो कहती है तुम्हारी वाइफ कहाँ से आई, और तुम्हें कैसे पता तुम्हारी फ्यूचर वाइफ इसे पसंद करेगी नहीं करेगी? प्रेजेंट में कहता है उस ढक्कन को डेट करने से पहले दोबारा सोच लो, बट वो उसका कान पकड़ के मोड़ देती है। तो कहता है अगर तुम उसे लाइक करती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर हमेशा याद रखना मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। अगर उसने तुम्हें बुली किया या फिर धोखा दिया तो मैं उसको जाके बहुत धोऊंगा। वो कहती है पहले ये बताओ तुम्हारे और जिन के बीच में क्या चल रहा है? तो कहता है कौन सी टीवी सीरीज देख रही हो? वो कहती है वो हमारे हाई स्कूल की स्कूल ब्यूटी थी और तुम्हें अभी चिपक रही थी। मिस्टर कहता है अच्छा वो साइको जिसके ऊपर मैं पैर रख के आया हूँ, अच्छा इसलिए मेरे पीछे पड़ी थी, मैंने तो उसको पहचाना भी नहीं। तो कहती है तुमने उसको अम्ब्रेला दिया था और तुमने उसको लकी बैग भी दिया था। तो कहता है कौन सा अम्ब्रेला? अच्छा वो तो मैं तुम्हारे लिए लाया था, पर अगर तुम्हें शन के साथ रिलेशन बनाना है तो सैड होने लगा था। तो कहती है वेट, मेरा शन के साथ कौन सा रिलेशन है, हम सिर्फ हाई स्कूल में फ्रेंड्स थे और कुछ नहीं। मिस्टर वो कहता है तुम क्या उसको लाइक नहीं करती, वो फॉरेन गया था, तुम सैड हो गई थी और तुम्हें शन के जैसे सेम लड़के पसंद आते हैं। तो सोचती है कौन से डेल्यूजन में जी रहा है और कहती है मानो मुझे वो वेटर पसंद आ गया तो उसमें और शन में क्या सेम है? तो कहता है हाँ इसने काफी हद तक शन जैसे कपड़े पहन रखे हैं। यायो वाज लाइक कुछ भी, और बताती है कि मैंने कभी शन को लाइक नहीं किया। उसकी टकली भी मारती है, तुम्हारा भेजा इतना भी काम नहीं करता। और सोचती है पक्का मिस्टर वो मुझे लाइक करता है, तभी तो उसकी आंखें रोते हुए लाल हो गई थी क्योंकि ये शन से जेलस हो गया था। और अंदर अंदर खुश होने लग जाती है कि उल्टा मैंने इसको गलती से गे समझ लिया था। उसका ब्लेजर फेंक के उसे एक हाथ से पकड़ के अलमीरा से लगा देती है। देन उसको घेर लिया था, ये पक्का बहुत एक्साइटेड हो रहा है, अब तो मैं इसको और भी ज्यादा टॉर्चर करूंगी। और क्लोजो कहती है मिस्टर हो चलो तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। वो कहता मुझे नहीं मिलना। तो उसका फेस पकड़ कहती है तुम्हें मैं किसी अच्छी लड़की से मिलवाती हूँ जो बिल्कुल सेम मेरे जैसी दिखती हो, मेरे जैसी बॉडी हो, पर्सनैलिटी भी सेम मेरे जैसी हो। और सोचती है अब मैं इसको और भी ज्यादा छेड़ूंगी। और कहती है मेरी कजन है ना, तुमने देखी है, वो काफी हद तक मेरे जैसी है। मिस्टर उसे कमर से पकड़ के उल्टा उसी को घुमा के अलमीरा से लगा देता है। उसकी मुंडी पकड़ कहता है तुम ये सब क्या बोल रही हो, मैं डेट करूं या ना करूं, शादी करूं ना करूं, तुम्हें इससे क्या? इतने में असिस्टेंट बोलता हुआ आता है शन फैमिली यायो की फैमिली से कोऑपरेट करने के लिए मान गई। आपने यायो के लिए इतना कुछ किया, आपको उसको बताना नहीं चाहिए। बट यायो तो सामने खड़ी हुई हेलो कर रही थी। मिस्टर असिस्टेंट को वहां से भागने का ऑर्डर देता है तो असिस्टेंट यायो को इशारे करता हुआ चाहता है कि ये आपको बहुत लव करते हैं, जबकि मिस्टर एम्बैरेस हो रहा था। असिस्टेंट बाहर कहता है पता नहीं कब इन दोनों की शादी होगी। इतने में मिस्टर वो और यायो के मॉम डैड आ जाते हैं। मिस्टर वो के मॉम डैड क्लियर कर देते हैं कि हमारा बेटा गे नहीं है, वो तो स्टार्टिंग सिर्फ यायो को लाइक करता आया है। पर यायो के मॉम डैड मानने को तैयार नहीं थे कि हम अपनी बेटी की लाइफ खराब नहीं करेंगे। यायो मिस्टर को घूर रही थी तो कहता है ज्यादा ओवरथिंक मत करो, मुझे लगा तुम मुझे स्टूपिड समझोगे इसलिए कुछ नहीं बताया। अपनी लिप्स पे मारता है, मेरी जुबान से कुछ भी फिसल जाता है। तो कहता है मैंने सब हमारी फ्रेंडशिप की वजह से किया है। फिर से अपने जुबान पे लगाम लगाने लगा था कि मैं ये क्या क्या बोल रहा हूँ। पर यायो उसके क्लोज होने लगी थी, वो पीछे पीछे होता है तो उसको सोफे पे गिरा देती है। देन उसके ऊपर चढ़ के उसको टच करती हुई कहती है तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जब मेरी याददाश्त चली गई थी तुमने ऐसे क्यों बोला कि मैं तुम्हारी 8 साल वाली गर्लफ्रेंड हूँ। तो कहता है तुम्हारे पेरेंट्स घर नहीं थे ना, तो मुझे डर था कि बुरे लोग तुम्हें किडनैप कर लेंगे। यायो सोचती है कितना जिद्दी है, अभी भी मानने को तैयार नहीं कि मुझे लाइक करता है। एंड उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। अच्छा फिर उस किस के बारे में बताओ, जब तुम बोल रहे थे कि मुझे किस करो और पुराना टेस्ट याद आ जाएगा, इसका क्या मतलब था?
तुम तो मेरे साथ रेमन बनाना चाहते थे ना, और मुझे बार बार वाइफ बोल रहे थे, तो बताओ तुम्हारी रियल फीलिंग्स क्या है? बट मिस्टर कुछ नहीं बोला था, तो कहती है लगता है इसको और छेड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं बात आएगा। और कहती है अभी मुझे रिलेशनशिप में आना है, मुझे लगता है शन मिस्टर को पहले से पकड़ के किस करने लग जाता है। फिर क्या दोनों एक दूसरे को किसिंग करने लग गए थे? मिस्टर कहता है तुम्हारे लिए मैं ऐसा सब कुछ फील करता हूँ यारो, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और बचपन से सिर्फ तुम्हें लाइक किया है, पर मुझे डर था कि तुम मुझे लाइक नहीं करोगी और मुझे रिजेक्ट कर दोगी, फिर उसके बाद हम कभी फ्रेंड्स भी नहीं रहेंगे, इसलिए मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया। प्लीज मेरे सामने किसी और लड़की का नाम मत लिया करो, मुझे बहुत जेलसी होती है। उसका हाथ पकड़ कर अपने गाल पे रख लेता है, अगर किसी को डेट करना है तो मुझे करो। यारो कहती है मैं भी ये बोलने वाली थी कि शन मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो चलो हम दोनों साथ हो जाते हैं। वो कहता सच में? हाँ हम लोग डेट करेंगे, और उसको दोबारा से किसिंग करने लग जाता है। बाहर यायो के मॉम डैड चिल्ला रहे थे हम उसको हमारी बेटी को बुली नहीं करने देंगे। ये दोनों अंदर रोमांस करने पे लगे होते हैं, तभी उन दोनों को बाहर से आवाज आती है, तो कहते हैं ये तो हमारे पेरेंट्स हैं। उसी टाइम पे वो लोग गेट तोड़ के अंदर आ जाते हैं, तो उन दोनों को ऐसे देख के हैरान। यायो कहती है मॉम डैड ऐसा नहीं जैसा आप समझ रहे हो। एकदम से उठ के मिस्टर को धक्का मार के दूर कर देती है। धक्के की वजह से मिस्टर अमीलिया से ठुक गया था, और अमीलिया से वेस गिर के मिस्टर के टकली पे लग जाता है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर गया था। यायो वाज लाइक अभी हमारी डेटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई और ये बेहोश हो गया, लगता है हमारी लव स्टोरी में फिर से कुछ गड़बड़ होने वाली है। नेक्स्ट दिन में डॉक्टर कहती है कुछ दिन पहले तुम बेहोश थी, आज तो तुमने अपने बॉयफ्रेंड को ही नॉकआउट कर दिया। मिस्टर वो उठते अपना हाथ करता तो हाथ पकड़ लेती है। देन फिर दोनों अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि मिस्टर वो एकदम स्ट्रेट है, ऑनलाइन रूमर्स पे भरोसा मत करो, वो सब बकवास है। उन दोनों के मॉम डैड्स कहते हैं अब तुम लोगों को डेट करने के बजाय डायरेक्ट शादी कर लेनी चाहिए। तो कहती है मॉम डैड प्लीज हमें प्रेशर करना बंद करो, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। मिस्टर एकदम हैरान, तो सोचती है ऐसे मुंह क्यों बना रहा है, हम दोनों कल रात रंगे हाथ पकड़े गए थे, तो आज हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक करना तो नॉर्मल है ना, क्या ये हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहता? और जब से उठा है मेरे लिप्स की तरफ ही घूरे जा रहा है, कहीं किसकी वजह से मेरे लिप्स अभी तक लाल तो नहीं हो रहे। और कहती है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मिस्टर वो कहता मॉम डैड मुझे यायो से कुछ बात करनी है। उसे पकड़ के रूम में ले आता है, टेबल से लगा कहता है तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें किस किया था? वो सोचती है ये क्या बोल रहा है, इसी ने तो मुझे किस किया था, तो यही मेरा बॉयफ्रेंड हुआ ना। मिस्टर पूछता है क्या मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जानता हूँ, कौन है वो? तो सोचती है कहीं इस बार मिस्टर वो की याददाश्त तो नहीं चली गई, और पूछती है पता है आज दिन क्या है? वो कहता है 17 डेट है। तो सोचती है पर आज तो 24 डेट है। इधर मॉम डैड कहते हैं यायो ने बोला कि उसका बॉयफ्रेंड है, एक बार के लिए तो लगा मिस्टर वो होगा, पर अफसोस की बात लगता है उन दोनों किस्मत साथ में नहीं है, पर हमें पता करना ही होगा कि यायो का बॉयफ्रेंड आखिर है कौन। और चारों भागते हैं। यायो कहती है क्या तुम्हें शन याद है? तो पूछता है क्या वो वापस आ गया? अच्छा तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो सोचती है पक्का इसके सर में चोट लगी है और ये पिछले एक हफ्ते की मेमोरी भूल गया। इतने में मॉम डैड गेट खोल के अंदर आ गए थे। तो कहती है आप चारों के गेट पे कान लगा के सुन रहे थे? वो कहते नहीं तो हम तो बस यहाँ से जा रहे थे, गेट तो अपने आप ही खुल गया। मॉम डैड पूछते हैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? यारो मिस्टर वो की तरफ देख के कहती है बहुत अच्छा है और बहुत टॉल भी है। मिस्टर वो कहता है टॉल है पर ये जरूरी नहीं है कि वो हैंडसम भी होगा। मॉम पूछते हैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड करता क्या है? तो कहती है मेरे जैसे सेम क्वालिफिकेशन है और मेरी तरह ही काम करता है, वो भी अपनी कंपनी संभालता है, अपनी कंपनी का सीईओ है। मिस्टर वो कहता है पर 10 में से 9 कंपनीज में तो लॉस ही होता है। पेरेंट्स पूछते हैं उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? तो कहती है अंकल बिल्कुल आपके जैसा ही है, हम लोग तो एकदम परफेक्ट मैच हैं और वो मुझे बहुत लाइक करता है, वो भी कई सालों से। मिस्टर को गुस्सा आ रहा था। मॉम डैड पूछते हैं तुम अपने बॉयफ्रेंड को कब घर लाओगी? मिस्टर वो कहता है अभी रिलेशनशिप पब्लिक नहीं हुई है ना। वो पूछते हैं अच्छा तो कब पब्लिक करनी चाहिए? तो कहता है कम से कम 6 मंथ के बाद। वो कहती है पर अगर अभी मैं उसके साथ डेट पे जाना चाहूँ तो? मिस्टर यायो के मॉम डैड से कहता है तो फिर आप लोगों को भी इसके साथ जाना चाहिए, इसकी सेफ्टी भी तो जरूरी है। डैड कहते हैं हाँ मैं किसी नालायक को अपनी बेटी का फायदा नहीं उठाने दूंगा। मिस्टर कहता है हाँ अंकल आप उसका अच्छे से टेस्ट लेना, फिजिकल टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, 1500 मीटर की रेस में दौड़वाना और उसे ट्रेनिंग भी करवाना। डैड कहते हैं हाँ मैं इतनी आसानी से किसी को भी अपनी बेटी से शादी नहीं करने दूंगा। यायो भी क्लैपिंग करने लग जाती है कि खुद ही की वाट लगा रहे हो। मिस्टर अपना सर पकड़ता है
मॉम कहती है जाके तुम रेस्ट करो। तो कहता है तुम ऐसे लड़कों पे भरोसा मत करना, सारे लड़के झूठे होते हैं। आज बाहर बहुत मौसम खराब था तो मिस्टर हो के मॉम डैड यायो के पेरेंट्स को हीर पे रोक लेते हैं। यायो भी वहीं पे रुकी हुई थी। सुबह मॉर्निंग में उठ के आती है तो मिस्टर हो पैकेट लेके गेट के बाहर खड़ा था। तो कहती है सुबह सुबह डरा दिया। वो कहता है मुझे अभी भी याद आया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। यायो कहती क्या बोला, सुनाई नहीं दिया। मिस्टर हो कहता है मैं तुम्हारी फेवरेट डम्पलिंग्स लेके आया हूँ, चलो साथ में खाते हैं। तो कहती है तुम्हें तो लेफ्ट ओवर खाना पसंद है ना, इतने पेरेंट्स उठ के आते हैं, तुम आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे नहीं जा रही। वो कहती है हाँ जाऊंगी। मॉम डैड कहते हैं हम अभी रेडी होके आते हैं। मिस्टर कहता रुको, आपको जाने की जरूरत नहीं है। डैड कहते क्यों नहीं है, तुमने तो हमें कल नसीहत दी थी, हम ऐसे किसी लड़के को अपनी बेटी का फायदा नहीं उठाने देंगे। मैं अभी 10 मिनट में रेडी होके आता हूँ। मिस्टर कहता मेरी बात तो सुन लो। वो कहती है मैं अभी नहाने जा रही हूँ। वो पीछे पीछे आने लगा था तो कहती है तुम क्या मुझे कपड़े बदलते हुए देखना चाहते हो। तो भाग जाता है। या सोचते तुम जिद्दी हो ना, तो मैं भी तब तक नहीं बताऊंगी जब तक तुम खुद नहीं बोलोगे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। या और उसके डैड जाने लगे थे। मिस्टर वो भी कार में आके बैठ जाता है। तो डैड कहते हैं ये तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जा रही है, तुम क्यों जा रहे हो। वो कहती हाँ उतरो। तो कहता है मैं इसका बचपन का फ्रेंड हूँ ना, तो मुझे इसके बॉयफ्रेंड पे नजर रखनी चाहिए। डैड कहते हैं मेरे होते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। या कहती हाँ हाँ उतरो। तो मिस्टर वो मुंह फुलाता उधर जाता है। देन वो उसको मैसेज करती है तुमने कल खुद ही बोला था कि 6 महीने की डेटिंग के बाद रिलेशनशिप को पब्लिक करना है। यायो कहती है डैड मेरा बॉयफ्रेंड बिजनेस ट्रिप पे गया है तो आज नहीं मिल पाएंगे। इधर असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स रो रहे थे कि प्लीज हमें वापस बुला लो। मैनेजर कहता मैं क्या करूं, बॉस अभी गुस्से में है। तभी यायो आती है, वो मिन्नतें करने लगते हैं। तो कहती है ठीक है मैं हेल्प करूंगी। जैसे वो ऑफिस में आती है मिस्टर उसको हक कर लेता है कि मुझे एक प्रॉपर स्टेटस दे दो। वो कहती तुमने खुद ही बोला था कि रिलेशनशिप को इतनी जल्दी पब्लिक नहीं करना चाहिए। उसका हक करने लगता है। तो कहते बॉयफ्रेंड मैं तुम्हारी सुनूंगी। तो कहता है मुझे एक जेंटल किस दे दो। तो वो उसको क्लिप किस दे देती है एंड मिस्टर वो उसे पकड़ के किसिंग करने लग जाता है। उसी टाइम शैना के देख लेता है। ये सब करने से पहले कम से कम ऑफिस का गेट तो बंद कर लेते। लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया। मिस्टर उसे पकड़ के आता है तू बिल्कुल सही टाइम पे आया है। शैन फाइल देके जाने लगा था पर उन्हें स्कूल रियूनियन को बता के चाहता है। इधर जिन का पैर टूटा हुआ था तो कहती मैं फौरन से उसी के लिए वापस आई थी, उसने मुझे पहचाना नहीं इसलिए गलती से पैर रख दिया होगा, पर मैं इस बार स्कूल यूनियन में जाऊंगी ना तो मुझे पक्का पहचान लेगा और मिसेस वो की पोजीशन मेरी होगी। जैसे दोनों साथ में स्कूल यूनियन में आते हैं प्रिंसिपल उनको अंदर लेके जाने लगे थे। मिस्टर को कॉल आता है, बात करने के लिए रुक जाता है। जिन भाग के आकर उस पर फिर से जानबूझ के गिरने वाली थी पर वो पहले साइड हो जाता है तो नीचे बुड़क जाती है। वो कहता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो कहता है तुम तो वही पिछली वाली साइको हो। वो कहती है मैं तुम्हारी पिछली वाली क्लासमेट हूँ, तुम मेरे पैर तोड़ के चले गए थे। हाथ करती है तो सोचता है पिछली बार इसका पैर तोड़ दिया था, अगर हेल्प नहीं करी तो ज्यादा बुरा हो जाएगा। जैसे हाथ पकड़ने वाला था तभी यायो आती है और वो छोड़ देता है कि वैसा नहीं जैसे तुम समझ रही हो। पर यायो उसे गुस्सा को चली जाती है तो उसके पीछे भागता है। फिर वो क्लास में आके शैन के साथ बैठ जाती है। तो कहता है तुम तो मिस्टर हो के साथ थी ना। मिस्टर हो आके दूसरी सीट पे बैठ गया था। शैन कहता है तुम दोनों फिर से अपनी लड़ाई में मुझे उलझा रहे हो, मैं तो इनोसेंट हूँ। और उठ के चलने लगा था पर यायो उसे पकड़ के बिठा देती है, चुपचाप यहीं बैठा रहे वरना तुझे टपका दूंगी। मिस्टर शैन गुस्से में इतने में जिंगा आके मिस्टर हो के साथ बैठ जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है तेरा मिस्टर हो के साथ चक्कर चल रहा है, उससे कब तक छुपाएगी। सब लोग पूछने लगते हैं तुम दोनों कब शादी कर रहे हो। जिंग तुम्हारी जब मिस्टर से शादी होगी हमें इनवाइट करना मत भूलना। तो भी चुपचाप बैठा हुआ हंस रहा था कि यायो जेलसी में आके सब कुछ कन्फेस कर देगी, पर यायो अलग गुस्से में थी। ये अभी मानने को तैयार नहीं कि मेरा बॉयफ्रेंड है। कोई नहीं मैं भी नहीं बोलने वाली। मिस्टर सोचता है ये मुझे अपना बॉयफ्रेंड मान क्यों नहीं रही है, कहीं ये मुझे और जिंग को गलत तो नहीं समझ रही, इसलिए गुस्सा हो गई हो। और ये नमूने जिंग भी इसको यही जगह मिली थी बैठने को। बाकी गर्ल्स कहती हैं यायो तुम क्या शैन को डेट कर रही हो, तुम दोनों तो स्कूल टाइम पे भी काफी अच्छा मैच थे, तो बताओ अपनी शादी में कब बुलाओगी। ये सब सुन सुन के मिस्टर को गुस्सा आ रहा था। वो लोग कहते हैं लगता है इन चारों की शादी एक साथ होगी। मिस्टर गुस्से से कहता है बस करो, मैं और यायो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यायो कहती है चारों की एक साथ शादी, ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। शैन तुम्हें क्या लगता है। शैन वाज लाइक फिर से मुझे फंसा रहे हैं। जिंग कहती है मिस्टर शर्माओ मत। उसे टच करती है बट वो अपने कपड़े छाड़ता है। इतने में जाओ ग्रुप के चेयरमैन आ जाते हैं जो कोई और नहीं वही वाले ओल्ड मैन थे
जिंका कहती है हेलो अंकल। तो कहते हैं किसे अंकल बोल रही हो, साइको कहीं की। उसकी फ्रेंड कहती है जिंग तो बता रही थी कि ये आपकी दूर की भतीजी है। ओल्ड मैन कहते हैं ऐसे दूर का रिश्तेदार तो मेरा भिखारी भी निकल आएगा। तो सब हंस पड़ते हैं। जिंग कहती है अंकल आप भी ना, मैं तो आपको मेरे और मिस्टर हो के लव के लिए विटनेस बनाने आई थी। मैं हो ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर को डेट कर रही हूँ। तो ओल्ड मैन उसको थपड़ा मार देते हैं, क्या बकवास कर रही हो, मिस्टर हो और यायो कपल है। वैलेंटाइंस डे पे इन लोगों ने मुझसे पैकेट्स खरीदे थे, मैंने बेचे थे। सब लोग एकदम हैरान। मिस्टर एम्बेरस होता है। टीचर कहते हैं कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। ओल्ड मैन कहते हैं मैं प्रूफ दिखाता हूँ, देखो इसी ने पैसे ट्रांसफर किए थे, इसने एक रात में सारे खरीद लिए। यायो हाथ छोड़ रही थी, प्लीज आके कुछ मत बोलो। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने झूठ नहीं बोला ना। वो लोग कहते हैं हाँ हाँ। तो ओल्ड मैन जिनको भगा देते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं ऐसे ग्रीन टी कैरेक्टर को तो एक थपड़े में भगा देना चाहिए। इतने में उन दोनों के मॉम डैड आ जाते हैं। उन सब ने भी सब सुन लिया था। तो कहती है आप लोग फिर से कान लगा के सुन रहे थे। पेरेंट्स कहते हैं हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, अब तुम दोनों साथ में हो तो हमें कोई चिंता नहीं है। यायो कुछ बोलने वाली थी, उसको उल्टी आती है। तो पेरेंट्स एकदम हैरान, तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। और सबके सब खुश होने लग जाते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं मिस्टर हो तुमने तो कमाल कर दिया। दोनों के पेरेंट्स तो शादी की तैयारी करने चले जाते हैं, जबकि यायो बता रही थी कि मैंने कुछ ज्यादा खा लिया था इसलिए ऐसा हो गया। मिस्टर वो मुंडी नीचे करके खड़ा था। तो वो शेन के मारती है तुम गूंगे होगा, बोला नहीं जा रहा। वो शेन को साइड में पटक के कहता है वाइफ क्या एक्सप्लेन करना है, वैसे भी अभी न कभी तो ऐसा हो ही जाना है। और उसे पकड़ के हक्का लेता है। तो वो भी खुश होकर उसको हक्का लेती है। एंड सबके सब क्लैपिंग करने लग गए थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।